हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है। चलिए, तो जीओसी के इस लेक्चर में अपना लोग इंडक्टिव इफेक्ट में माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर के बारे में अपना लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में अपना लोग क्या देखे थे? प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर देखे थे। क्या देखे थे? प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर। और अगर आपको याद हो, अगर आप लोग याद कर लिए होंगे प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर, तो आप क्या देखे थे कि ये कार्बन पर क्या चीज़? माइनस चार्ज और H2 ये देखे थे कार्बन पर माइनस। फिर उसके बाद देखे थे क्या? कार्बन के बाद नाइट्रोजन पर माइनस, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन पर माइनस। ठीक है, और एक और देखे थे क्या चीज़? C डबल बॉन्ड O और O पर माइनस, ये देखे थे। याद है आपको? ये प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर ऐसे ही था ना। और यहाँ पर रीजन आपको क्या बताया थे? कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर जो है डोनेशन का टेंडेंसी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। डोनेशन का टेंडेंसी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और वहीं पर बात करें ऑक्सीजन का, तो ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर डोनेशन का टेंडेंसी क्या होगा? घट जाएगा। तो कौन ज़्यादा आसानी से डोनेट करेगा? CH2 पे माइनस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। और आपको ये ऑर्डर लिखवाए थे, और यहाँ पर क्या बोले थे कि यहाँ पर O पर माइनस है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O पर माइनस है। और आपको बोले थे कि ये जो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस, जो कि अपना लोग इंडक्टिव इफेक्ट के जस्ट बाद पढ़ेंगे। तो रेजोनेंस में क्या होता है? ये जो निगेटिव है इस पर, और फिर यहाँ पर निगेटिव, मतलब ये निगेटिव एक यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ होते रहता है। तो यहाँ पर ये निगेटिव एक जगह पर स्थिर नहीं है। तो डोनेशन होने में भी इसका निगेटिव चार्ज का डोनेशन यहाँ पर क्या होगा? आसानी से नहीं होगा। पहला रीजन। और दूसरा रीजन, ये डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, और ये डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, उसके बीच में एक और कार्बन है। तो डिस्टेंस भी यहाँ पर ज़्यादा है। तो डिस्टेंस बढ़ने पर इंडक्टिव इफेक्ट घटता है। तो इस दोनों रीजन के कारण इसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा हुआ था और इसका प्लस आई इफेक्ट कम हुआ था। उसके बाद आपको क्या बोले थे? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर मिथाइल। यही बोले थे। क्या बोले थे आपको? पहले 3 डिग्री एल्काइल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल, और लास्ट में क्या बोले थे? आइसोटोप TDH। और H को अपना लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। चलिए, तो प्लस आई इफेक्ट आपको आसानी से याद हो गया। आज ही के लेक्चर में इसका यूज भी अपना लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले अपना लोग माइनस आई इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। अच्छा रुकिए, उससे पहले आपको प्लस आई इफेक्ट में थोड़ा सा और बता देते हैं। ये तो आपको लिखा हुआ है, इसको मिटा दें। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये ऑर्डर आपको पता ही है और आप लोग याद भी कर लिए होंगे। चलिए, एल्काइल ग्रुप में थोड़ा सा और ज़्यादा अपना लोग जान लेते हैं। किसमें? ये अभी माइनस आई इफेक्ट अभी नहीं है, माइनस आई इफेक्ट को अभी रोके हुए हैं। ठीक है, चलिए, एल्काइल ग्रुप में, तो एल्काइल ग्रुप में पहला एक सवाल ले लेते हैं। क्या चीज़? CH2 CH3, ये पहला है। दूसरा ले लेते हैं CH2 CH2 CH3, और तीसरा ले लेते हैं CH2 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 और CH3। चलिए, इतना काफ़ी है। अब यहाँ पे आपसे एक सवाल है कि बताइए यहाँ पर किसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है? कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी रखता है? तो एक काम कीजिए, आप क्या कीजिए, सब में जो कॉमन है उसको आप छोड़ दीजिए। जैसे ये देखिए, इसमें अगर बोले, अगर इस कार्बन का जो डोनेशन का टेंडेंसी है वो इसके कारण से होगा, इस कार्बन का डोनेशन का टेंडेंसी क्या होगा? इसके कारण से होगा, और इस कार्बन का जो किसी दूसरे को डोनेशन का टेंडेंसी होगा इसके कारण से होगा ना। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर CH3 डोनेट कर रहा है, यहाँ पर C2H5 इसको डोनेट कर रहा है, और यहाँ पर क्या कर रहा है? C3H कितना? 7 डोनेट कर रहा है। मतलब ये यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं, कार्बन का लेंथ बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पर एल्काइल ग्रुप के केस में आप याद रखिए क्या चीज़ कि प्लस आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या चीज़ का? लेंथ ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, लेंथ ऑफ कार्बन चेन।
तो अब यहाँ पे आप खुद बताइए कि किसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। यस, यहाँ पर किसका होगा, तीसरा नंबर का सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेकेंड और फिर फर्स्ट। चलिए ये किसका ऑर्डर है, इस किसका ऑर्डर है, इफेक्ट ऑर्डर। चलिए तो ये आप लोग लिख लीजिए, ये वाला पार्ट है। उसके बाद फिर चलते हैं माइनस आई की तरफ, ठीक है। चलिए तो आप लोग लिख भी लिए होंगे वीडियो को पॉज करके, नहीं लिखे तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब अपना लोग समझते हैं माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट, जैसे प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी। प्लस आई इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, नहीं, ठीक है। और तो वहीं पर माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने का शक्ति, तो इलेक्ट्रॉन का खींचने का शक्ति किसका ज़्यादा होगा, तो आप सिंपल सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये बात तो आपको पता है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपने ऊपर चाहेगा ना ज़्यादा माइनस रखने के लिए, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप सिंपल ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे है ऑक्सीजन और यहाँ पर है नाइट्रोजन, देख रहे हैं ये नाइट्रोजन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है ऑक्सीजन और यहाँ पर है नाइट्रोजन। तो सिंपल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपको याद है ना, FON, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन है, लेकिन फिर उसके बाद ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पहले आ गया क्योंकि ये ज़्यादा खींचेगा और नाइट्रोजन उससे कम खींचेगा, तो ये उसके बाद आया है, ठीक है। इतना बात चार्ज वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझाएंगे, पहले ये वाला बात आपको समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा बात, इसमें आप इलेक्ट्रॉन खींचने का बात आ रहा है तो एक बात आप सोचो कि ऑक्सीजन तो अपने आप ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन ठीक है ऑक्सीजन से थोड़ा सा कम है, लेकिन ये भी अपने आप में कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा बात कि एक आप सोचिए अपने ही इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने की वजह से ये खींचेगा ही, लेकिन उस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये और भूखा शेर बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए और चाहेगा। और यहाँ पर नाइट्रोजन भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये और खींचेगा, फिर भी इसका ज़्यादा होगा और इसका कम होगा। ये बात तो आपको समझ में आया, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले जो माइनस आई इफेक्ट में होगा, सबसे पहले होगा चार्ज वाला, क्या होगा, चार्ज स्पीशीज, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, चार्ज स्पीशीज, फिर आप क्या देख रहे हैं, न्यूट्रल, फिर उसके बाद क्या देख रहे हैं, न्यूट्रल स्पीशीज, क्या देख रहे हैं, न्यूट्रल स्पीशीज। ध्यान दीजिए, याद रखने का आपको आसान, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, लेकिन याद रखने के लिए आसान तरीका आपको बता रहे हैं। सबसे पहले चार्ज स्पीशीज, फिर न्यूट्रल स्पीशीज, फिर उसके बाद क्या है, न्यूट्रल स्पीशीज, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, देखिए हम न्यूट्रल स्पीशीज को ही हम दो पार्ट में बांट दे रहे हैं। इसको बोल दे रहे हैं सेकंड लाइन वाला को न्यूट्रल बोल दे रहे हैं, इसको जस्ट नाम से बुला ले रहे हैं, ठीक है। इसको जस्ट नाम से, देखिए एल्डिहाइड, देख रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बोल देंगे। उसके बाद एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलिए इतना हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर ये देखिए यहाँ पे हेलोजन, ये क्या है, हेलोजन, ये क्या है, हेलोजन। इसके बाद क्या है, हेलोजन, ठीक है। एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हेलोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बताइए। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, पूरे पीरियोडिक टेबल में ही फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो चलिए फिर हेलोजन, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऑर्डर भी आपको याद ही रहेगा, ये तो शायद बचपन से याद होगा आपको। उसके बाद एक आपको प्रॉब्लम होगा यहाँ पे याद रखने में, ध्यान दीजिएगा, एक आपको यहाँ पे याद रखने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे अभी तरीका कि आखिर बात क्या है यहाँ पे। और एक आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है। और एक जो है आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा कहाँ पे, यहाँ पे,
बाकी अगर आपको ये 3 चीज़, एक तो पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये तीनों अगर आपको क्लियर हो जाए तो आपको लगभग ये पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, लगभग आपको ये पूरा याद हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, आप सबसे पहले आप इस बात को लिख लीजिए। तो ऊपर अगर आप ये नहीं लिखे तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए। ठीक है, यानी तो आप एक काम कीजिए, इस ऑर्डर को आप लिख लीजिए और फिर उसको आप लिखिएगा। चलिए वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। चलिए लिख लिए। अब ध्यान दीजिए, अब आप इसको भी लिख लिए होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिए, इसको मिटा दे, आपको याद रहेगा ना। सबसे पहले चार्ज स्पीसीज, फिर न्यूट्रल स्पीसीज, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर हेलोजन। ठीक है, और फिर इसके लिए भी बता रहे हैं, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, इसके लिए भी आपको बता रहे हैं। अब आपको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा होगा, यहाँ पे और यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको ये समझ में आ जाए तो बाकी ये दोनों भी सेम में समझ में आ जाएगा। तो इसको आपको समझा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे क्या है, एक है N R R R और इस पर पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या है N पे पॉजिटिव, H H और H, यही है ना। चलिए तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको जो लगता है कि अपना लोग तो जानते हैं कि ये एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है और एल्काइल ग्रुप है, तीनों क्या है, एल्काइल ग्रुप है। तो ये एल्काइल ग्रुप जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट होता है। आपको लग रहा है ना, ये क्या होता है, प्लस आई होता है, ये क्या होता है, प्लस आई होता है, ये क्या होता है, प्लस आई होता है। तो ये प्लस आई क्या कर रहा होगा, इस नाइट्रोजन पर जो प्लस है उसके प्लस को कम कर रहा होगा। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। तो ये क्या कर रहा होगा कि इस नाइट्रोजन पर जो प्लस है इसके प्लस को कम कर रहा होगा, किससे, इलेक्ट्रॉन दे करके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव जब पॉजिटिव के चार्ज तरफ जाएगा तो इसको थोड़ा सा न्यूट्रल करने का कोशिश करेगा। ठीक है, मतलब इस यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उस चार्ज को कम करने का कोशिश करेगा। आपको लग रहा है ना। ठीक है, तो ये एल्काइल ग्रुप यहाँ पर N पर जो प्लस चार्ज है उसको कम करने का कोशिश करेगा। और वहीं पर बात करें यहाँ पर तो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का अपना लोग इंडक्टिव इफेक्ट लगभग 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पर तो कोई इसको कम करने का कोशिश करेगा नहीं, तो इस पर ज़्यादा, ध्यान दीजिएगा, इस नाइट्रोजन पर ज़्यादा प्लस चार्ज, इस नाइट्रोजन पर कम प्लस चार्ज, तो इस पर ज़्यादा प्लस चार्ज तो ये ज़्यादा भूखा है, और इस पर कम प्लस चार्ज तो ये कम भूखा है। मतलब इसको, इसका जो है इसका इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये बात आप लोग को लग रहा होगा। ठीक है, तो और यहाँ पर ऑर्डर उल्टा है। ऑर्डर क्या है, जस्ट अपोजिट है ऑर्डर, ऐसे है ऑर्डर नहीं। अपना लोग क्या बोल रहे हैं कि इसका ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन खींचने का, लेकिन अभी जो अपना लोग देखे उससे क्या लगा कि इसका ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन खींचने का। अब सच्चाई क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्चुअली में इसी का ज़्यादा टेंडेंसी है खींचने का। अब उस बात को समझते हैं। अभी अपना लोग जो ये कॉन्सेप्ट सीखे, सिंपल कॉन्सेप्ट जो अभी तक बताए थे उसके हिसाब से आप लगाए, और ये गलत है। ध्यान दीजिए, अभी आप क्या लगाए थे कि ये अल्काइल ग्रुप है, प्लस आई है, तो प्लस आई है तो इसको ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका प्लस चार्ज कम होगा तो ये कम खींचेगा। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर जितना पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से गायब हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम ही ज़्यादा है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप दे रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप ध्यान दीजिएगा बात क्या है, इसका आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा खींचेगा ये कम खींचेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। आखिर यहाँ पे रीजन क्या है, तो इसको मिटा दें, फिर से बना देंगे इसको। ये क्या है, R2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे N पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी R, यहाँ पर भी R और यहाँ पर भी R है। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर होता क्या कि ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है, ये N पे प्लस H H और H, ये जो नाइट्रोजन है ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, ये किस पीरियड का है, ये सेकेंड पीरियड का है।
और सेकेंड पीरियड का होने की वजह से इसका साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, स्मॉल, साइज छोटा होगा। ठीक है, साइज क्या होगा इसका, छोटा होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और ये अल्काइल ग्रुप जो है, ये अल्काइल ग्रुप, इसका साइज क्या है, ये कैसा ग्रुप है, ये बोलिए या ये बोलिए, ये तीनों में से कोई भी, ये क्या है, बल्कि ग्रुप है। क्या है ये, बल्कि ग्रुप है। ध्यान दीजिएगा बातों पे, नाइट्रोजन का साइज छोटा है, ठीक है, और ये अल्काइल ग्रुप बल्कि ग्रुप है। बल्कि ग्रुप कहने का मतलब हुआ कि इसका साइज बहुत बड़ा है। तो बल्कि ग्रुप है तो यहां पर क्या होगा, क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन होगा। क्या होगा, इस आर के बीच में क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन होगा। ठीक है, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब कि ये एक दूसरे के बहुत सटा हुआ है ना, क्लोज, तो आपस में नहीं रह पाएगा, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अब सोचिए इसके स्टेरिक रिपल्सन को, ध्यान दीजिएगा, इसके इस स्टेरिक रिपल्सन जो है उसको कम करने का, क्या चीज, कम करने का जो अपने पास तरीका है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इसके रिपल्सन को कम करने का जो अपने पास तरीका है, दो तरीका है। पहला तरीका है कि बॉन्ड एंगल बढ़ा दे और दूसरा तरीका है बॉन्ड लेंथ बढ़ा दे। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, क्या तरीका है, दो ही तरीका है। एक तरीका है बॉन्ड एंगल बढ़ा दे और एक तरीका है बॉन्ड लेंथ बढ़ा दे। ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड एंगल कहने का मतलब क्या, ये 3 बॉन्ड है यहाँ पर, एक बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड है, तो टेट्राहेड्रल टाइप का शेप होगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो हो जाएगा 107 डिग्री, ठीक है, 107 डिग्री। और हम यहाँ पे बॉन्ड एंगल बढ़ा के कितना कर सकते हैं, अभी 160 डिग्री है बॉन्ड एंगल, टेट्राहेड्रल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होगा। 107 से क्या हो जाएगा, 109 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अभी जो यहाँ पे बॉन्ड एंगल है वो है 160 डिग्री। अगर मान लीजिए इसको हम टेट्राहेड्रल कर भी दे तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 109 डिग्री। मतलब यहाँ पर एंगल में सिर्फ 2 डिग्री से इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे बॉन्ड एंगल बढ़ा करके हमको ज़्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको फिर से बना ले। जब मान लीजिए यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये आर थोड़ा सा और दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूर होना चाहेगा। ये भी आर क्या होना चाहेगा, दूर होना चाहेगा। अब ध्यान दीजिए, अब जैसे ही दूर हो गया तो जैसे ही दूर चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पहले ये सब था, मान लीजिए आर यहाँ पर था, ध्यान दीजिएगा, पहले आर मान लीजिए यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर था, तो ज़्यादा नज़दीक था तो ज़्यादा रिपल्सन। अब आर दूर हो गया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे आ गया, तो अब क्या होगा, रिपल्सन थोड़ा सा घटेगा। लेकिन जैसे ये दूर गया तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ये दूर गया तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन भी तो थोड़ा सा आर के तरफ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी तो थोड़ा सा आर के तरफ जाएगा। और जब ये आर के तरफ जाएगा तो नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन उधर आर के तरफ खींचा जा रहा है, इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन आर के तरफ खींचा चला जा रहा है। तो जब उधर देखिए, अब एक तो यहाँ पे कमी था, ऊपर से ये आर और दूर गया तो और नाइट्रोजन को खींच लिया, तो इसके पास और कमी हुआ ना। बात समझ में आया, अब इसके पास और कमी हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो अब ये ज़्यादा -I इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, चलिए इस बात को आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो N है, N पर पॉजिटिव चार्ज है, ये R, R और R, ये है। ठीक है, इसमें रिपल्सन है, ये अपना रिपल्सन को कम करने के लिए ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा दूर चला जा रहा है, थोड़ा सा दूर चला जा रहा है। ठीक है, दूर जाने के लिए क्या हो रहा है, अब जैसे ही ये थोड़ा सा दूर जा रहा है तो उसके वजह से क्या हो रहा है, इसके बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो नाइट्रोजन और अल्काइल ग्रुप दोनों का है, वो इलेक्ट्रॉन भी थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा। तो शिफ्ट होगा तो नाइट्रोजन के पास और कमी होगा, उस कमी को पूरा करने के लिए क्या करेगा, इधर से और खींचेगा, इधर से और खींचेगा। समझ रहे बात को। तो इसका -I इफेक्ट क्या हो जाएगा, इसका -I इफेक्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा इसके तुलना में, क्योंकि हाइड्रोजन तो छोटा ग्रुप है ना, ये तो दूर जाएगा नहीं, तो ये खींचेगा नहीं। बात सिंपल है। तो अब छोड़िए, आपको बस याद रखना है कि सेकेंड पीरियड पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो
ठीक है। यहाँ पे देखिए एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो एल्काइल ग्रुप वाला का इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, बस आप याद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इसका ज़्यादा और इसका कम, सिंपल। उसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप तो ये भी रिपल्सन होगा तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा इसका, क्योंकि ये दूर चला जाएगा तो इसका ज़्यादा इसका कम, बस। उसी तरह इसका भी यहाँ पे, बस आप ये याद रखिए कि जहाँ पर ये OH, एक तो OR और OH में किसका, OR का, यहाँ पर OR2 OH2 है, इसमें पॉजिटिव चार्ज तो इसका ज़्यादा, यहाँ पे N पे R है N पे H है तो इसका ज़्यादा, बस एल्काइल ग्रुप वाला का हाइड्रोजन से ज़्यादा। ठीक है, सिंपल। अब कहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, कार्बन sp है, यहाँ पर क्या है, कार्बन sp है ना, ट्रिपल बॉन्ड है ना तो sp बन जाएगा, और ये नाइट्रोजन sp3, तो आप याद रखिएगा सिंपल आज के बाद कि sp कार्बन का sp3 नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है, sp कार्बन का sp3 नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद ये और ये NH2 और ये क्या है, फिनाइल बेंजीन, फिनाइल ग्रुप है ये, तो इस दोनों में NH2 का ज़्यादा है और सबसे कम क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का ज़्यादा, डबल बॉन्ड का कम, और ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में कौन आ रहा है, NH2 और फिनाइल। तो चलिए अब आपको ये याद हो गया होगा, क्या है, सिंपल सा है कि पहले चार्ज पार्टिकल, फिर न्यूट्रल, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। कभी कभी अगर आपको सवाल में स्टर दिया हो तो स्टर इसके बाद आएगा। ठीक है, अब चलिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर OR और OH में कौन ज़्यादा, OR ज़्यादा। ठीक है, वो तो याद हो जाएगा। फिर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में NH2 और फिनाइल। फाइनली आप इसको याद रखिए और धीरे धीरे ये जितना आप सवाल सॉल्व करेंगे अपना लोग आगे, ये अपने आप याद हो जाएगा। अभी देखिए ना, अभी कुछ सवाल सॉल्व करवाएंगे उसमें आपको इसका जरूरत पड़ेगा। तो अभी तक अपना लोग क्या सब पढ़ चुके हैं, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप का होता है, प्लस आई माइनस आई, प्लस आई ऑर्डर भी अपना लोग पिछले लेक्चर में पढ़े, आज के लेक्चर में माइनस आई ऑर्डर पढ़े। अब अपना लोग इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, इंडक्टिव इफेक्ट का यूज कहाँ कहाँ है। तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट का यूज इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी जानने में, इंटरमीडिएट कौन कौन है, कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बो एनायन, ये सब है। फिर एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ जानने में। तो चलिए पहले आप इसको लिख लीजिए। चलिए इस सवाल को अपना लोग देखते हैं। तो अभी अपना लोगों ने क्या पढ़ा था कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है इस पर क्या है, तीनों R लगा हुआ है, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे तीनों हाइड्रोजन लगा हुआ है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि इन दोनों में किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। क्या पूछ रहे हैं, किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये नाइट्रोजन किस पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसका साइज क्या होगा, बताइए साइज क्या होगा, इसका साइज क्या होगा, छोटा। ठीक है, जब साइज छोटा है तो यहाँ पर जो ये R है, R इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो ये अपने रिपल्सन को कम करने के लिए, स्टेरिक रिपल्सन को कम करने के लिए ये जो बॉन्ड लेंथ है उसको ये इंक्रीज करना चाहेगा। उसको इंक्रीज करने के लिए और थोड़ा सा ये इधर और ये इधर जाएगा, दूर जाएगा। नाइट्रोजन से ये तीनों R किधर जाएगा, दूर जाएगा। दूर जाएगा तब ना तब क्या होगा, इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। तो दूर जाएगा तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, R के तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो शिफ्ट करेगा तो नाइट्रोजन के पास और इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, जिस कमी को पूरा करने के लिए मतलब ये और भूखा हो जाएगा, यानी कि इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, इसका। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब वही सेम सवाल यहाँ पर है, तो सेम सवाल यहाँ पर है, वही पूछ रहा है कि माइनस आई इफेक्ट इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा। तो आप फिर से क्या बोलोगे कि सर यहाँ पर R वाला का ज़्यादा था तो यहाँ पर भी R वाला का ज़्यादा होगा। लेकिन ये चीज़ आपका गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, तो उस बात को आप समझिए। ये तो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट था, इसका साइज छोटा है। ये तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसका साइज छोटा थोड़ा है, इसका साइज क्या है, साइज क्या है, बड़ा है। तो
तो साइज बड़ा है तो यहाँ पर तो रिपल्सन होगा नहीं, और रिपल्सन नहीं होगा तो ये दूर जाना नहीं चाहेगा, ये इधर तो नहीं जाएगा, ये इधर तो नहीं जाएगा, दूर तो नहीं जाना चाहेगा। ठीक है, दूर नहीं जाएगा तो बॉन्ड लेंथ भी नहीं बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ नहीं बढ़ेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन आर की तरफ तो जाएगा नहीं। तो अब यहाँ पर ये क्या करेगा, कोई रिपल्सन नहीं है तो ये अल्काइल ग्रुप अपना एक्चुअल इसका क्या काम है, प्लस आई इफेक्ट, मतलब ये क्या करेगा, अब डोनेट करना चाहेगा किसको, फास्फोरस को, क्योंकि यहाँ पर कोई रिपल्सन नहीं है तो ये अब क्या करेगा, फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, जिसकी वजह से फास्फोरस के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो कमी था वो थोड़ा सा पूरा होगा। ठीक है, थोड़ा सा, मतलब अगर बोले कि यहाँ पर इस फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन का कमी ज़्यादा है या इस फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन का कमी ज़्यादा है, तो आप क्या बोलोगे, इस फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन का कमी ज़्यादा है, क्योंकि इसको कोई देने वाला है नहीं, तो इसका मतलब कमी ज़्यादा है तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर ये उल्टा हो गया। तो बस आपको याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ सेकेंड पीरियड वाले केस में ऐसा होता है। चलिए इधर आते हैं, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर साइज छोटा है, साइज छोटा है तो यहाँ पर ये रिपल्सन होगा तो इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा, और इन दोनों में दोनों का साइज बड़ा है लेकिन ज़्यादा बड़ा साइज इसका है तो यहाँ पर रिपल्सन होगा ही नहीं, मतलब इन दोनों में इसका साइज छोटा है तो इसका माइनस आई ज़्यादा होगा, सिंपल सा बात है। चलिए यहाँ पर किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, H वाला का या फिर R वाला का, तो यहाँ पर R वाला का ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, इसका भी साइज छोटा है, यहाँ पर भी स्टेरिक रिपल्सन होगा, उस रिपल्सन को कम करने के लिए ये अपना बॉन्ड लेंथ बढ़ाएगा, जिसकी वजह से ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो R के तरफ जाएगा। ठीक है, मतलब इसके पास और कमी होगा, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन का कमी उतना ज़्यादा बढ़िया माइनस आई इफेक्ट। चलिए, और यहाँ पर तो साइज छोटा है कि बड़ा है, यस यहाँ पर साइज क्या है, बड़ा है, तो साइज बड़ा है तो यहाँ पर कोई रिपल्सन नहीं होगा, तो यहाँ पर ये देने का काम करेगा। देखिए जहाँ पर रिपल्सन था वहाँ पर ये खींच रहा था, और जहाँ पर रिपल्सन नहीं है वहाँ पर ये देने का काम कर रहा था इसके पास, और इसका कमी को पूरा कर रहा है तो इसका माइनस आई और इसका माइनस आई, किसका माइनस आई ज़्यादा होगा, यहाँ पर इसका। ठीक है, चलिए एक सवाल और दे देते, छठा सवाल, ध्यान दीजिएगा आप। ऐसे नहीं, चलिए ऐसे, क्या करें, रुक जाइए एक मिनट, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। चलिए ये सवाल है, अब आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर तो दोनों कार्बन का होगा, इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन होगा और इस कार्बन का भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा इस बॉन्ड में। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें से ये वाला किस तरह से काम करेगा, ये वाला प्लस आई होगा कि माइनस आई होगा, और ये वाला प्लस आई होगा कि माइनस आई होगा, आपसे बस पूछ रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिंपल है कि यहाँ पर इसके पास कितना कार्बन है, इसके पास देखिए टोटल कितना कार्बन है, 1 2 3, ठीक है, इसके पास 1 2 3 4, तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन, तो कार्बन का काम है देना, तो इसके पास ज़्यादा कार्बन तो ज़्यादा ये देगा, तो ये काम करेगा प्लस आई का और ये काम करेगा माइनस आई का, मतलब अभी जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके तरफ जाएगा, क्योंकि इसके पास ज़्यादा कार्बन है तो ये क्या करेगा, इसको देगा। तो अब आप याद रखिएगा कि कार्बन में, रिंग में ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होगा तो वो प्लस आई की तरह काम करेगा। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग लिखिए तो ऐसे, और फिर अपना लोग एप्लीकेशन पढ़ते हैं। तो चलिए अब अपना लोग क्या देखते हैं, एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन अपना लोग कहाँ कहाँ करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट का यूज कहाँ करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ, सबसे पहला तो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या फिर कार्बन फ्री रेडिकल, कहाँ करते हैं, कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को जानने में। ठीक है, देख रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट का यूज कैसे हो रहा है। और दूसरा कार्बो एनायन के स्टेबिलिटी को पता करने में, यानी कि जो भी इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी को जानने में अपना लोग इंडक्टिव इफेक्ट का यूज करते हैं। फिर उसके बाद तीसरा है
एसिडिक स्ट्रेंथ पता करने में और चौथा है बेसिक स्ट्रेंथ पता करने में। ठीक है, तो चलिए अपना लोग आज देखते हैं कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को पता करने में कैसे यूज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन अपना लोग को पता करना है। जैसे पहला सवाल है, या आप इसको रूल समझिए या सवाल समझिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला रूल क्या है कि इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डिफरेंट, याद रखिएगा, अगर कार्बोकैटायन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे यहाँ देखिए, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो अपना लोग अब देखिए तीनों का क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, डिफरेंस है। कैसे, तो उस चीज़ को यहाँ पे अपना लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, ये CH3 एक पहला, दूसरा ध्यान दीजिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और तीसरा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये तीनों आप इस पर ध्यान दीजिएगा, अभी उधर भूल जाइए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहाँ पे 3 बॉन्ड और 1 बॉन्ड, यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है 4 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, और 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो sp3। चलिए दूसरा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 सिग्मा बॉन्ड इधर, तो कितना सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो sp2। और यहाँ पर देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड इधर, 1 सिग्मा बॉन्ड इधर, यानी कि यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 सिग्मा बॉन्ड हो तो sp। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अपना लोग जानते हैं क्या कि sp3, sp2 और sp में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो sp का, फिर sp2। ये किसका ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है, ये है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर है। अब आप बोलोगे कि सर ये ऑर्डर कहाँ से आया, नहीं, तो आपको तो बता चुके हैं क्या चीज़ कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर का। क्या बोले थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर। देख लीजिए यहाँ के बाद हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, परसेंटेज एस कैरेक्टर का। और अगर आपको पता हो sp3, sp2 और sp में, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर सोचो यहाँ पे 100% यहाँ पर इन चारों में बट रहा है, तो s को कितना मिलेगा 25%, 3 में बट रहा है तो s को कितना मिलेगा 33.33%, और 2 में बट रहा है तो s को कितना मिलेगा 50%। तो अगर हम यहाँ पर sp में s का परसेंटेज देखेंगे तो 50%, sp2 में s का परसेंटेज देखेंगे तो 33.33%, और sp3 में s का परसेंटेज 25%। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है s का वो कहाँ पे आया, sp में। sp का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, sp2 का मतलब डबल बॉन्ड है, sp3 का मतलब सिंगल बॉन्ड। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। इसीलिए यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है। ये क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये सबसे कम। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव पर कौन चार्ज स्टेबल होता है, निगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर है पॉजिटिव तो उल्टा हो जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव पर निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल। तो ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ये फिर ये। ठीक है, चलिए अब दूसरा रूल या दूसरा सवाल जो कहिए आप ध्यान दीजिए, इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम इज सेम, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पर सेम है, तब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होगा। देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर इस कार्बन का भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इस कार्बन का भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इस कार्बन का भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, सेम है। ठीक है, तो सेम है, तो अब क्या होगा, तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कमी। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कमी, और यहाँ पर सॉरी ध्यान दीजिएगा, इस कमी को पूरा हो रहा है, कर रहा है तीनों तरफ से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो यहाँ पर ये कमी पूरा हो रहा है ज़्यादा, यहाँ पर ये कमी पूरा हो रहा है 2 तरफ से, और यहाँ पर ये कमी पूरा हो रहा है 1 तरफ से।
तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ पे हुआ, यानी कि सबसे ज़्यादा चार्ज कहाँ पे घटा है, बताइए। सबसे ज़्यादा चार्ज घटा है यहाँ पे, क्योंकि इस प्लस को इलेक्ट्रॉन 3 तरफ से मिल रहा है, इस प्लस को इलेक्ट्रॉन 2 तरफ से मिल रहा है और इस प्लस को इलेक्ट्रॉन 1 तरफ से मिल रहा है। क्यों बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, लिख लीजिए 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ये ऑर्डर आप याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा तब। पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब यहाँ पे आ जाइए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपका पहला रूल और दूसरा रूल फेल हो जाए, तब आप इस रूल नंबर 3 का यूज करोगे। और रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या फिर कार्बन फ्री रेडिकल क्या होगा। तो आप एकदम ध्यान से सोचो, कार्बोकैटायन का मतलब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब उसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन गायब है, तो उसको कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। आप इंटरमीडिएट में पढ़े हुए हो, कार्बोकैटायन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता है। कार्बन फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, यानी कि उसको भी इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता है। यानी कि आप जानते हैं कि कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल दोनों को इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता है, तो उस जरूरत को पूरा कौन करेगा, प्लस आई या माइनस आई। अच्छा, तो क्योंकि आप जानते हैं कि प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, प्लस आई होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा, प्लस आई या माइनस आई। यस, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, प्लस आई बढ़ाएगा अपना इलेक्ट्रॉन दे करके, इसीलिए लिखे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे लिख दें क्या, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। दूसरा, माइनस आई इसके स्टेबिलिटी को घटाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन का कमी है ही, अब माइनस आई और खींच लेगा तो और इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, ठीक है, यानी कि और चार्ज बढ़ेगा। तो माइनस आई क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। आप याद रखिएगा कि कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा कौन, प्लस आई, घटाएगा कौन, माइनस आई। इसीलिए प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है और माइनस आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, ठीक है। इन बातों का आप याद रखिएगा। और अब चलते हैं चौथे रूल के तरफ। चौथा रूल कौन है, डीएनपी, डिस्टेंस नंबर पावर, ठीक है। तो पहले आप इसको लिखिए, फिर डीएनपी रूल का बात करते हैं। चलिए लिखिए, तो ऐसे वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। तो चलिए अब अपना लोग चौथा रूल समझते हैं, डीएनपी रूल, ठीक है। डीएनपी का मतलब होता है डिस्टेंस नंबर पावर रूल, ठीक है, डिस्टेंस नंबर पावर रूल। तो यहाँ पे अपना लोग क्या देखेंगे डीएनपी में, देखिए डी का मतलब डिस्टेंस, एन का मतलब नंबर और पी का मतलब पावर। यहाँ पे आपको प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा हुआ है। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए सवाल को बनाएंगे। अगर डिस्टेंस सेम रहा, ध्यान दीजिएगा बातों पे, सबसे पहले अपना लोग को सवाल बनाना है डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए। अगर डिस्टेंस सेम रहा तो फिर नंबर देखेंगे, यानी कि प्लस आई माइनस आई ग्रुप जो उसका नंबर देखेंगे, ठीक है। और नंबर भी सेम रहा, डिस्टेंस भी सेम रहा, तब जाके क्या देखेंगे, पावर देखेंगे। ध्यान दीजिएगा बातों पे, अभी क्या बोले उस बात को बढ़िया से आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या बोले कि अपना लोग जब भी सवाल बनाएंगे, चाहे वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हो या फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोनायन, जो भी हो, अगर कभी भी सवाल बनाएंगे तो पहले अपना लोग ध्यान में रखेंगे डिस्टेंस को, ठीक है। तो डिस्टेंस अगर सेम रहा तो फिर ध्यान देंगे किस पर, नंबर पे, कि प्लस आई माइनस आई का क्या गो संख्या है, क्या गो प्लस आई है, क्या गो माइनस आई लगा हुआ है। अगर ये भी सेम रहा तब अपना लोग जाएंगे किस पर, पावर पर। पावर पर लास्ट में जाएंगे, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आप सवाल करते हैं, उससे समझ में आ ही जाएगा। जैसे ये पहला सवाल है, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसका मतलब क्या हुआ, पहले कम स्टेबल, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, कभी भी सवाल बनाएंगे तो जो कॉमन होगा ना उसको अपना लोग देखेंगे क्या कॉमन। जैसे इस सवाल को अगर बनाए तो इसमें अपना लोग को ये चीज़ कॉमन दिख रहा है, इसमें भी है, ये चीज़ इसमें भी है और ये चीज़ इसमें भी है, ठीक है। देख रहे हैं, ये प्लस चार्ज इतना, ये इसमें भी है, प्लस चार्ज इतना, ये कॉमन है, सब में क्या है, ये कॉमन है, ठीक है।
अब चलिए कॉमन पार्ट तो ठीक है, अब अगर देखें तो यहाँ पर ये लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ एल्काइल ग्रुप। देख रहे एक बॉन्ड का मतलब होता है CH3, मतलब मिथाइल। कभी भी अगर ऐसे बॉन्ड लगा हो तो इसका मतलब होता है CH3 मिथाइल। तो इसमें मिथाइल यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें मिथाइल यहाँ पे लगा। अगर देखें और इसमें मिथाइल नहीं लगा हुआ है, अच्छा सबसे पहले ये है किस तरह का ग्रुप, तो ये प्लस आई है माइनस आई, तो मिथाइल ये प्लस आई है, ये क्या है प्लस आई है, ये क्या है प्लस आई है, ठीक है। इस पर प्लस आई नहीं लगा हुआ है। चलिए अब बात आता है कि सर प्लस आई जो है ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है या फिर घटाता है? तो आपको तो याद है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए ठीक है, मतलब सर ये सबसे कम होगा क्योंकि इसमें कोई प्लस आई नहीं लगा हुआ है। तो चलिए सी सबसे कम हो गया। आगे अब ए और बी में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? तो ए में 1 2 तीसरा नंबर पे है और बी में देख लेते 1 2 3 चौथा नंबर पे। मतलब डिस्टेंस किसमें कम है? यहाँ पर। तो डिस्टेंस कम रहा तो इंडक्टिव इफेक्ट का वैल्यू ज़्यादा। बोले थे ना, ये तो आपको हम पिछले क्लास सब में लिखाए हुए हैं। क्या चीज़ कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? डिस्टेंस का। ये तो आपको पहले लिखा चुके हैं। तो इसमें डिस्टेंस ज़्यादा तो इंडक्टिव इफेक्ट का वैल्यू कम, इसमें डिस्टेंस कम तो इंडक्टिव इफेक्ट का वैल्यू ज़्यादा। तो यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा है किसका? प्लस आई का, तो स्टेबल ज़्यादा करेगा यानी कि उसके, और ये कम करेगा तो ये पहले और सबसे ज़्यादा स्टेबल ए। चलिए ये सवाल बन गया, कितना आसान था नहीं? अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल चलिए यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं पहले ए बी सी और डी। चलिए नंबरिंग हो गया। अब अपना लोग डीएनपी रूल जब देखेंगे तो पहले डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अच्छा पहले कॉमन चीज़ क्या है वो तो निकाल लें। तो पहले कॉमन क्या है? ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये इसमें भी कॉमन है और इसमें ये कॉमन है। कॉमन दिख गया। चलिए अब देखते हैं डिस्टेंस। तो इसमें पहला दूसरा नंबर पे लगा हुआ है, इसमें पहला दूसरा तीसरा नंबर पे सॉरी ध्यान दीजिएगा, पहला दूसरा तीसरा नंबर पे, पहला दूसरा और तीसरा नंबर पे। चलिए अच्छा अब डिस्टेंस तो देख लिए, अब ग्रुप का टाइप देखते हैं, प्लस आई है या माइनस आई है। तो क्लोरीन क्या है? माइनस आई। चलिए क्लोरीन माइनस आई, ये क्या है? ब्रोमीन माइनस आई, और NO2 ये भी क्या है? माइनस आई। मतलब सब माइनस आई है। सब क्या कर रहा है? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटा रहा है। ठीक है, तो घटा रहा है तो कौन ज़्यादा घटाएगा? जिसका डिस्टेंस कम होगा, जो ज़्यादा नज़दीक होगा वो ज़्यादा घटाएगा, क्योंकि अपना लोग जानते हैं कि डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो नज़दीक रहा तो ज़्यादा घटाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इन सब में 3 नंबर पे 3 नंबर पे 3 नंबर पे। ठीक है, तो इधर कम घटा रहा होगा, ये ज़्यादा नज़दीक है तो ज़्यादा खींचेगा, तो ज़्यादा घटा रहा होगा। तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन होगा? ये वाला, क्योंकि नज़दीक में है ना तो ज़्यादा खींचेगा। ठीक है, खींचने वाला काम कर रहा है ना, तो नज़दीक में तो ज़्यादा खींचेगा। तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल ए। अच्छा ए सबसे ज़्यादा अनस्टेबल। चलिए अब इन तीनों में देखते हैं, डिस्टेंस सेम रहा तो नंबर देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस सेम रहा तो नंबर भी देख लेते हैं, 1 1 1, तीनों में 1 1 है। चलिए नंबर भी ठीक है। अब पावर, तो पावर किसका ज़्यादा है? याद किया है आप लोग? यस, NO2 का पावर सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा खींचेगा। चलिए तो फिर हो गया डी। अब क्लोरीन ब्रोमीन में कौन ज़्यादा खींचेगा? क्लोरीन, तो फिर हो जाएगा बी और फिर सी। देखिए कितना आसान है सवाल, देखिए तो। चलिए तो पहले आप लोग इसको लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। तो चलिए इस सवाल को, वीडियो को पॉज करके इस सवाल को आप लोग पहले बनाइए, फिर बनाते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके बनाइए। तो चलिए आप लोग बना लिए। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है, यहाँ पे अपना लोग को स्टेबिलिटी और में सजाना है, इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, कौन ज़्यादा? कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले मतलब जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसको सबसे आगे। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए। तो अब पहले तो एक चीज़ देखिए, जो कॉमन है उसको आप पहले छांट लो। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पे कॉमन क्या है सब में? 1 2 3 4। हाँ
ये वाला पार्ट कॉमन है, इसमें क्या है, ये वाला पार्ट कॉमन है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3, ये वाला पार्ट क्या है, कॉमन है, इसमें भी ये वाला पार्ट क्या है, कॉमन है, इसमें भी ये वाला पार्ट कॉमन है। चलिए कॉमन पार्ट ये रहा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, एक बार नंबरिंग कर देते हैं, उससे डिस्टेंस का पता चल जाएगा। तो नंबरिंग भी कर दीजिए, 1 2 3, 1 2 3, अच्छा 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, मतलब डिस्टेंस सब में सेम है। नंबरिंग क्या, चलिए डिस्टेंस सब में क्या है, सेम है, ठीक है, डिस्टेंस सेम है। तो अब टाइप ऑफ ग्रुप देख लेते हैं, प्लस आई है या माइनस आई है, ठीक है। तो चलिए टाइप देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये CH3 लगा हुआ है, तो ये क्या है, प्लस आई, OH माइनस आई, क्या ये माइनस आई है, लिख लीजिए, अगर आपको वहाँ पे लाइट पड़ रहा होगा तो लिख लीजिए माइनस आई। OCH3 ये भी क्या है, माइनस आई, ये भी क्या है, माइनस आई। और यहाँ पर ये है इथाइल, प्लस आई, ये माइनस आई। चलिए सब पता चल गया। अब एक बात बताइए, प्लस आई क्या करेगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और माइनस आई क्या करेगा, घटाएगा, ठीक है। तो जो प्लस आई वाला है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। प्लस आई वाला कौन कौन है, एक तो ये वाला है और दूसरा ये वाला है, मतलब ये दोनों सबसे आगे होगा। अब बात आता है कि ये होगा या फिर ये होगा, तो यहाँ पे इथाइल है और यहाँ पर मिथाइल है, एल्काइल ग्रुप में ये ज़्यादा लेंथ, इसका ज़्यादा लेंथ है, तो सबसे आगे रहा E, उसके बाद रहा A, ये तो पता चल गया, ठीक है। अब चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे OH और OR, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, OH और OR में कौन ज़्यादा है बताइए, OH और OR में OR का माइनस आई ज़्यादा है, OR का माइनस आई ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी कि यहाँ पर इस दोनों में, इन दोनों में अगर अपना लोग देखें तो क्या होगा, B फिर C थोड़ा सा पीछे होगा, ठीक है। चलिए अब एक बच गया कौन, NH2 वाला। तो NH2 वाला जो है CN के बाद ही आता है, ठीक है। यहाँ पे NH2 और CN है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन है इसमें, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है ये CN वाला, ठीक है। यानी कि D सबसे इधर, फिर CN के बाद क्या हो जाएगा आपको, ये OH और OR, OH और OR। तो इस दोनों में कौन आएगा, पहले OR ज़्यादा खींच रहा है तो ये आएगा C, फिर E, फिर आएगा B, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब B के बाद आएगा F, कौन आएगा, F। चलिए देखिए ये हो गया, सवाल कंप्लीट हो गया। यहाँ पर क्या किया, ध्यान दीजिए, अगर आपको ऑर्डर याद हो तो सबसे देखिए इधर जो है, तो CN के बाद देखिए, CN के बाद क्या हो जाएगा, CN सबसे ज़्यादा माइनस आई, फिर OR, फिर OH, और OH के नीचे में हो जाएगा आपको NH2, ठीक है। तो ये हो गया। और ये सबसे ऊपर में क्या हो, सबसे नीचे में फिर क्या हो जाएगा, ये वाला, ये ऑर्डर है माइनस आई का। तो सबसे ज़्यादा ये खींचेगा तो सबसे पीछे जाएगा ना, तो CN D में है तो D सबसे पीछे गया। उसके बाद OR कहाँ पे है, यहाँ पे OR, तो उसके बाद ये खींचेगा तो उसके बाद ये है, मतलब जो जितना खींचेगा उतना अनस्टेबल करेगा तो उतना पीछे रहेगा ना, इसीलिए ऐसे ये आपका ऑर्डर है। चलिए अगला सवाल है ये वाला। तो इसमें क्या कॉमन है पहले आप वो देख लो। तो क्या कॉमन है इसमें, ये चीज़ कॉमन है नहीं, ये चीज़ क्या है यहाँ पे कॉमन है सब में, सब सवाल में। चलिए अब यहाँ पर ग्रुप देखें तो कितना नंबर पे लगा हुआ, 1 2 3, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 3 नंबर पे, 3 नंबर पे, सिर्फ 2 नंबर पे कहाँ पे लगा हुआ, यहाँ पे। चलिए
तो अपना लोग का रूल क्या है, DNP डिस्टेंस। अच्छा पहले टाइप ऑफ ग्रुप माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई, सब माइनस आई है, तो सब क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी घटा रहा है। तो कौन ज़्यादा घटाएगा, जिसका डिस्टेंस कम होगा, ठीक है, जिसका डिस्टेंस कम होगा। तो सबसे ज़्यादा घटा रहा है ये क्लोरीन, तो नंबरिंग कर दीजिए ABCD और E। तो सबसे ज़्यादा घटा रहा है क्लोरीन, यानी कि B सबसे कम स्टेबल। फिर अब देखिए यहाँ पर भी 3 नंबर पे 3 नंबर पे 3 नंबर पे 3 नंबर पे, तो अब तो डिस्टेंस हो गया नंबर ये है, तो उसके बाद लिखिए A। अब पावर देखिए, तो आप देखिए ये और ये हो गया, तो अब बचा ये तीनों, इन तीनों में NO2 तब CN, ठीक है, पहले NO2 फिर CN, तो C फिर D और लास्ट में E। सिंपल है, बन गया, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको लिखिए, फिर आप लोगों को कुछ सवाल देते हैं बनाने के लिए, उसको आप लोग बना के लाइएगा, ठीक है, बनाइएगा, ठीक है। चलिए तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो भी बोर्ड पे सवाल दिया हुआ है इसको बनाइएगा, ठीक है, और फिर अपना लोग अगले लेक्चर में इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए बना के रखिएगा, बस आज के लिए इतना ही।